अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ बेसन के लड्डू की रेसिपी शेयर करने आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार से बनके और बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाएंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। चैनल पे नए हैं और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें बेसन के लड्डू में इस्तेमाल होने वाली जो हम शुगर इस्तेमाल करते हैं उसे हम बूरा या करारा कहते हैं, हम उसे तैयार कर लेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर 2 कप शुगर ली है और तकरीबन 4 टेबल स्पून पानी ऐड करके और बहुत धीमी आंच पर इसको हमने कुक करना है। इस तरह से ही इसमें बार बार स्पून हिलाना है और उसके बाद जैसे ही तमाम शुगर इसमें डिज़ोल्व हो जाती है हम इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल मिला देंगे और ऑयल मिलाने के बाद हम इसे भूरा बनने तक इसको कुक करते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि अब ये करारा या भूरा बनके तैयार हो गया है। अब तैयार करेंगे बेसन। बेसन भी हमने तकरीबन 2 कप लिया है और इसमें हम 3 टेबल स्पून घी के ऐड करेंगे और अब इसे भूनना स्टार्ट करेंगे। हमें यहाँ पर 2 कप बेसन में हाफ कप से ज़्यादा ऑयल या घी चाहिए होता है, लेकिन हम इसे घी में ही बनाएंगे क्योंकि घी में ये बहुत ही मज़ेदार से बनके तैयार होते हैं। और देसी घी अगर आपके पास है तो आप ज़रूर इसमें इस्तेमाल करें क्योंकि देसी घी से तो इसका मज़ा बहुत ही लाजवाब होता है और बिल्कुल हलवाई जैसा बनके तैयार हो जाता है घर में। अच्छा, इस तरह से हम इसे थोड़ा टाइम देंगे और लो हीट पर इसे भूनते रहेंगे। हमें इसे छोड़ना नहीं है, बार बार स्पून हिलाना है क्योंकि इसका कलर चेंज हो जाएगा और टेस्ट भी वैसा नहीं बनेगा जब हमें जैसा चाहिए। अच्छा देखिए, बेसन को भूनते भूनते इस तरह से ये अपनी सूरत इख्तियार कर लेगा कि ये बिल्कुल। अब इस स्टेज पर हम इसमें 1 टेबल स्पून देसी घी का ऐड करेंगे और इसे एक बार फिर स्पून से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बेसन जो है अब डबल हो गया, ये समझे कि ये फूल सा जाता है इस स्टेज तक। अब हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून इलायची पाउडर ऐड किया है। इलायची पाउडर मैंने घर पे ग्राइंड करके रखा था और वही मैंने यहाँ पर छान के बेसन के लड्डू में ऐड कर लिया है। अच्छा देखिए, हमें बेसन को इतना भूनना है कि इसमें एक भुरभुरापन आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमें बहुत तहम्मुल से काम लेना है और बहुत ही आराम से इसको भूनते जाना है। और जैसे ही ये तमाम बेसन जो है भून के अच्छी तरह से दानेदार हो जाता है तब हम इसमें 2 टेबल स्पून पानी ऐड करने के बाद चूल्हा बंद करेंगे और इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ठंडा होने तक इसमें हम स्पून हिलाते रहेंगे। इसके बाद अब इसमें हमने येलो फूड कलर थोड़ा सा ऐड किया है। अच्छा, शुगर का जो हमने प्रोसेस करके भूरा बनाया था, करारा भी कहते हैं इसे, तो उसको भी हमने छान के रख लिया है। और अब इस स्टेज पे जैसे ही बेसन ठंडा होता है हम इन दोनों चीज़ों को आपस में मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे इस फॉर्म में ले आएंगे। अब ये देखें आप, इस तरह से अब ये आपने बहुत प्रेस कर करके लड्डू को बनाना है। साथ साथ हमने इसमें बादाम जो काट के रखे हुए थे वो भी ऐड किए हैं। इस तरह से उस वक्त तक हमें अपने दोनों हाथों की मदद से ये लड्डू तैयार करना है कि जब तक इसका शेप बिल्कुल प्रॉपर नहीं हो जाए। होता तो ये काफ़ी भुरभुरा सा है, लेकिन क्योंकि हम इसे प्रेस कर करके लड्डू की शक्ल देते हैं तो ये बहुत इजीली हैंडल हो जाता है। अब इस तरह से हमने तमाम लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही
खस्ता और बहुत शानदार से ये लड्डू घर में बनके तैयार होते हैं। बेसन के लड्डू ये तो हर किसी को बहुत पसंद होते हैं और बहुत ही शौक से इसे लोग खाते हैं, एंजॉय करते हैं और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको बेसन के लड्डू पसंद ना हो। तो आप लोग भी घर में बनाएं और एंजॉय कीजिए। रेसिपी पसंद आई हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।